अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जी, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स, यानी कि आपने क्यू और आर दो पॉइंट्स लिए हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। सेम बैंक यानी कि एक नहर के किनारे आपने इन दोनों, एक पॉइंट क्यू लिया है और एक पॉइंट आर लिया है। द पॉइंट बी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्टेट टू पॉइंट आर। जो पी पॉइंट है और जो आर पॉइंट एक दूसरे के सीध में किनारे में है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, आपने उस किनारे की चौड़ाई एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस, आपने फिर एंगल भी मालूम करना है। पी क्यू आर का जो एंगल आएगा वो आपने रेडियन में फाइंड आउट करना है। देखिए उसने आपको ये दे दिया है, ये एक कैनाल, ये देखें क्यू आर पी, पी क्यू आर, इस तरीके से वो उसने बनाया है। अब सबसे पहले तो आपने इसमें क्या देखनी है, विड्थ। विड्थ से मुराद इसकी ये चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई को देखने के लिए देखें, आपको उसने बेस भी दी है, हाइपोटेन्यूज भी दी है। यहाँ पर हमारे पास क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर। तो इस यहाँ पर हम लगा देते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। जब हम यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या आएगा, आप इसको तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेन्यूज। तो आप इसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू, ये आपके पास 5 मीटर क्या है, बेस है, आप इसका भी स्क्वायर ले लें, प्लस ये आपके पास जो चौड़ाई जो विड्थ आपको कह रहा है ये परपेंडिकुलर है, आप इसको नाम एक्स देंगे, एक्स का स्क्वायर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 169 इज इक्वल टू 5 का जो स्क्वायर है वो 25 प्लस एक्स की पावर 2। अब 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा जी, हमारे पास 144 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर ये 12 मीटर आएगा। अब देखें हमने इसकी फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, चौड़ाई तो हमने मालूम कर ली कि यहाँ से यहाँ तक, पी से आर तक जो है वो आपके पास क्या, आपके पास विड्थ है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, द एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये आपने इन रेडियन मालूम करना है। अब देखिए अगर हम इसको इसका फाइंड आउट करें तो आपके पास ये आप जानते हैं, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होती है, कोस। तो कोस, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंगल आपके पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू, अब ये ना लगाएं, आप यहाँ ये लिखें cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय आपके पास आता है हाइपोटेन्यूज 13। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, अब यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 13 कर लें। अब आपके पास क्या रिजल्ट आता है जी, हम देखते हैं, cos इनवर्स ले लें, cos इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13, तो आपके पास आंसर आता है जी 67.38। अब ये क्या हमारे पास डिग्री में है, हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो जब हम डिग्री से रेडियन में जाते थे तो हम क्या करते थे, हम इसको 6 जो भी हमें डिग्री दी जाती थी हम इसको मल्टीप्लाई करते थे पाई डिवाइडेड बाय 180। अब आप क्या करेंगे, 67.38 मल्टीप्लाई 3.14 जो पाई की वैल्यू है उसे उसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 211.57। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 180 पर, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा जी। हमारे पास इसका आंसर आया जी 1.18 रेडियन। तो ये है जी हमारा आंसर। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। आपने क्या जो x है इसकी आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर हम इसकी डायग्राम पर गौर करें तो उसने, अगर हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये वैल्यू का होना जरूरी है।
इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड हमारे पास मौजूद है, हम इसको साइड को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या आएगा, 17 का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस है, ये बेस है, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम लेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जब हम 17 का स्क्वायर लेते हैं तो 289, अगर हम 100 का लें तो हमारे पास 10 का ले तो 100 आएगा प्लस वाई का स्क्वायर। अब 289 माइनस 100 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 189 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब देखें जब हम इसके फैक्टर बना लें तो देखें 189, इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो इसको ये 3 पर जाएगा, ये 6 और ये 3, फिर ये 3 पर जाएगा तो ये 2 1, फिर ये 3 पर जाएगा तो ये 7 और फिर ये 7 1। अब देखें ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, 3 बाहर और 21 अंदर आएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास y की वैल्यू। अब हमने ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 3 स्क्वायर रूट 21। अब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, दोबारा लगाएंगे, अगेन पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगेन पैथागोरस थ्योरम। अब देखें हमारे पास ये इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आई। अब हमने इस बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, कैलकुलेट द लेंथ x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या आएगा जी, बेस का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 8 जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, 9 इंटू 21 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आएगा। इसके बाद जब हम 9 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो 189 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब 189 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, देखें ये फैक्टर बन जाए, 5 मल्टीप्लाई 2 5, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 5 बाहर और 5 अंदर, सेंटीमीटर में इसका जवाब आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेदर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट from the leather is 2 meter away from the wall, if the length of the leather is 8 meter, find the height of the wall। अब देखें अगर हम एक सीढ़ी को जो है दीवार के साथ खड़ा कर दें, ठीक है जी, और उसका जो पैर है, यानी कि जहाँ पर अगर सीढ़ी अगर इस तरह से अगर हमने इस दीवार की तरफ खड़ी की है, ये जो इसका ये पाँव जो निचली साइड है, ये इस दीवार से जो इसका जो फासला है वो है जी 2 मीटर, ठीक है जी। अगर और इसकी जो ये वाली जो लेंथ है, ये जो हमने जो सीढ़ी खड़ी की है इसकी लेंथ है जी 8 मीटर। तो अब आपने क्या मालूम करना है, अगर हमारे पास ये है यहाँ से यहाँ तक फासला 2 मीटर है और यहाँ तक जो है हमारे पास फासला जो है 8 मीटर है, तो हमने ये वाली लाइन मालूम करनी है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगी, देखें ये सीढ़ी का ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 2 मीटर है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 8 मीटर है। आपने ये वाली चीज़ इसकी हाइट, इसकी बुलंदी मालूम करनी है दीवार, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बड़ा आसान सा फार्मूला है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जी जो हमारे पास ये हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर को खोलेंगे तो 64 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर 60 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारे पास आएगा 7.75 मीटर इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज, यानी कि एक मुस्ततिली खेत है, उसका जो अमूद जो सॉरी उसका जो वितर है वो x प्लस एम मीटर है। ठीक है जी, ए बी सी डी ये पूरा हो गया। अब इसके अंदर जो डायगोनल है वो क्या है, x प्लस एम 9 मीटर एंड द साइड, और इसकी एक साइड जो है उसने आपको बता दी है x प्लस 7 मीटर, एक है x मीटर। अब आपने इसी x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने तो यहीं तक रहना है ना, दो साइड हमारे पास है, एक साइड को हमने मालूम करना, तो हम यहाँ पर अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको हल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे, ये हमारे पास क्या है जी, वितर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास बेस का स्क्वायर आएगा x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास परपेंडिकुलर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसके स्क्वायर को खोलेंगे, ये देखें a प्लस बी का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2a भी लगाएंगे तो देखें ये आपके पास आ गया b का स्क्वायर, अब 2ab आपके पास क्या आएगा 2x प्लस, अगर आप 2ab से मुराद ये 2, ये a वाली रकम और ये b वाली रकम, इस तरीके से आपको समझने में आसानी रहेगी। पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2, ये a यहाँ पर x है, b आपके पास 7 है प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा x की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 18, और ये 18x आ जाएगा प्लस 81 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x की पावर 2। अब देखें अब आप x की पावर 2 प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू ये एक ये पावर और ये की पावर 2x की पावर 2 प्लस 14x प्लस 49। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को इधर ले जाएं, 2x की पावर 2 माइनस, पहले आप ये वाली वैल्यू लिखें प्लस 14x प्लस 49 माइनस x की पावर 2 माइनस 18x प्लस 81, प्लस नहीं है, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब देखें ये 2x की पावर 2 माइनस x की पावर 2, तो आपके पास क्या है x की पावर 2, यहाँ पर 14x माइनस 18x तो माइनस 4x, 49 माइनस 81 करेंगे तो माइनस 32। ठीक हो गया जी। अब आप देखें ये आपके पास क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32। तो जब हम 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 32, और अगर हम इसको सम अप करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे फैक्टर ठीक बने हैं। यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, x माइनस 8, यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे, x माइनस 8। अब देखें x माइनस 8 x प्लस 4, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लें, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब आप यहाँ पर इसके साथ हमारे पास क्या था, मीटर, हम कौन सी वाला वैल्यू लेंगे, हम वैल्यू ले लेंगे x इज इक्वल टू 8 मीटर, क्योंकि कोई भी लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। आपने हर केस के अंदर x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आपको दो साइड दी गई है, एक साइड को आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पर फिर हम अगेन लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हम इसके अंदर हमारे पास क्या है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेस है 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस x की पावर 2। अब आप इसको अगर करें 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस कर दें, 256 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगर यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये 16 की पावर 2 होती है। ठीक है जी, 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आपके पास आंसर 256 आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो
16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो 16 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये हमारे पास पार्ट सेकंड के अंदर जो हमें ट्राइंगल दी गई है उसको अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये भी हम उसने बता दिया, ये साइड बता दी, ये नहीं बताई, परपेंडिकुलर उसने हमें नहीं बताया। और आपने मालूम क्या करना है, एक्स की पावर, यानी कि ये भी हमें मालूम नहीं है और इसका परपेंडिकुलर भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसका बेस पता है क्योंकि उसने लिखा है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, यानी कि बी सी और ए बी इन दोनों की वैल्यू बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस इसको आप नाम दे दें y का स्क्वायर, इसको y के बराबर लेकर करने 25 इज इक्वल टू 16 प्लस y की पावर 2, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू y की पावर 2। यहाँ पर हमारे पास 9 आएगा, y की पावर 2, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या है जी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बी सी और ए बी आपस में बराबर है। 4 सेंटीमीटर, इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो तब हम क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास 4 का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, एक्स का पावर 2 स्क्वायर, यहाँ पर 16 प्लस 9 एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 25। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि हमने इसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इस तरीके से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।